नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत। आज बात करते हैं वन नेशंस वन इलेक्शंस की बात। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे टर्म के आखिरी समय में रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने ये सुझाव दिया, इस कमेटी का सुझाव जो रिपोर्ट है वो सरकार को प्राप्त हुआ और सरकार ने, मोदी सरकार के जो तीसरा टर्म है उसने कैबिनेट में भी मंजूरी दे दी। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं, देश में, हिंदुस्तान की राजनीति में आए दिन चुनाव चलता रहता है। अभी आपको 2024 को ही याद दिलाएं तो 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव के शोर थमता कि उसके ठीक बाद ही हरियाणा और जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के शोर सुनाई देने शुरू हो गए। जैसे ही ये चुनाव समाप्त होंगे, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित हो जाएंगे। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव परिणाम आते ही दिल्ली में भी चुनावी गतिविधियां शुरू हो जाएगी। उसके कुछ महीने बाद ही बिहार की गतिविधियां शुरू होगी। बिहार के बाद तो 2026 में कई राज्यों का चुनाव होना है, अलग अलग समय में। ऐसे में हिंदुस्तान में हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है, जिसे नीतिगत फैसला लेने में सरकार को दिक्कतें आती। दरअसल जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता। जब एक साथ ये विधानसभा का चुनाव चल रहे थे 1967 तक, ये सभी चुनाव एक साथ। लेकिन 1969 में राष्ट्रीय बैंकों का जो 1969 में जब जिस प्रकार से 1967 में कई राज्यों में संविदा सरकारें आई, उन संविदा सरकारें गिरी या गिराया गया, उसके बाद विधानसभा को डिसॉल्व किया गया और फिर से जो मध्यवर्ती चुनाव हुए, इसने विधानसभा के टर्म को बेकार कर दिया। उसके बाद कई राज्यों में इस तरह का दौर लगातार चलता रहा और उसके कारण से लोकसभा के साथ कुछ ही राज्यों का चुनाव बचा रह गया, जिनमें 4 राज्य प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन्हीं राज्यों का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होता है। ऐसे में ये चुनाव फिर से एक साथ करवाने को लेकर के यह कवायद है, लेकिन इसमें अड़चनें भी हैं। अड़चनें ये कि एक साथ चुनाव कैसे करवाया जाए। कुछ राज्य के विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा करना होगा, कुछ को बढ़ाना होगा। ये संविधान संशोधन करके ही हो सकता है। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, जिसमें राजनीतिज्ञ के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी रखा गया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बाद में इससे अपने आप को अलग कर दिया। जब रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आई, कैबिनेट की मंजूरी अब इसको मिल गई है। यदि इस पर तर्क वितर्क हो सकते हैं, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, ये एक बहस का विषय है। और जब लोकसभा में इस तरह का प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, राज्यों के विधानसभा में जब इस तरह की बातें होगी तो इन सभी पे चर्चाएं। लेकिन आज समय इस बात की मांग करता है कि वन नेशन वन इलेक्शंस होने चाहिए। किससे किसको राजनीतिक फायदा है, क्या राजनीतिक नुकसान है, अगर इसके आक्षेप में जाएं तो बहुत लंबा ये डिस्कशन है। लेकिन देश के विकास के जरूरतों के हिसाब से देश में आए दिन चुनाव का शोर न सुनाई दे, इससे बचने के लिए आवश्यक है कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लागू किया जाए।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक साथ चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग के लिए भी मुश्किल होगा, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी मुश्किल होगी। ऐसे में इन सभी हालातों पर काबू पाना और उससे भी पहले जरूरी सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं का, जहां राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा। चलो एक बार मान भी लिया जाए कि किसी विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके, किसी को घटा करके एक साथ चुनाव करवा लिया जाएगा, लेकिन उन परिस्थितियों में क्या होगा जब राज्य की सरकारें गिर जाएगी, राज्य विधानसभा सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करेगी और कोई दूसरी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल कैसे हो सकता है? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। रामनाथ कोविंद कमेटी इस पर कहती है कि जो मिड टर्म में चुनाव भी अगर होंगे तो वो भी एक शेष बचे हुए समय के लिए, अगर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर अगर इसको मान भी ले तो फिर अगर चौथे साल में जाके सरकार गिरती है तो क्या वो चुनाव केवल 1 साल के लिए हो? ऐसे कई गंभीर पेचीदगियां हैं जिसको अमेंडमेंट लाते हुए संविधान में संशोधन करते समय लोकसभा में जब चर्चा होगी तो इन सभी विषयों पर गौर करना होगा। लेकिन विपक्ष सभी विपक्षी दलों को लामबंद करने में लगा हुआ। कई दलों से बातचीत के रामनाथ कोविंद कमेटी ने जब कई दलों से बातचीत की तो उसमें बहुत सारे दलों ने इसके समर्थन में भी कहा था। विपक्ष की कुछ पार्टियां भी इसके समर्थन में बोली थी। लेकिन अब जब ये रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, तो अब विपक्ष जो है, जो एनडीए और आईएनडीए गठबंधन से बराबर दूरी बनाकर रखने वाले जो दल थे उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें उड़ीसा से बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी और तेलंगाना का बीआरएस का नाम प्रमुख। ये वो सभी दल हैं जिनकी कांग्रेस से अदावत राज्य में रही है। उड़ीसा में लंबे समय तक शासन करने वाले नवीन बाबू की पार्टी बीजू जनता दल का अपोज करने वाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी हुआ करती। जगनमोहन रेड्डी तो कांग्रेस से ही निकल करके अलग पार्टी बना करके आंध्रा में सत्ता में आए। भारत राष्ट्र समिति से भी कांग्रेस की अदावत रही। ऐसे में कांग्रेस खुद न संपर्क साध करके सहयोगी दलों के माध्यम से इन दलों को संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक ये दोनों ही दल नीतिगत मामले में भाजपा के नजदीक रहते थे, लेकिन उड़ीसा में बदले हुई राजनीतिक परिस्थितियों में संभवतः बीजू जनता दल, जो पहले वन नेशन वन इलेक्शंस के पक्षधर था, संभवतः अब अपना मन बदलने को लेकर के उत्सुक दिखाई दे रहा। तो वाईएसआरसीपी अभी भी बेशक से उनके विरोधी पार्टी टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, लेकिन अपने भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर वाईएसआरसीपी भाजपा के साथ नीतिगत मुद्दे पर एक मत दिखाने का प्रयास कर। बीआरएस भाजपा के खिलाफ तेलंगाना में अपने राजनीति को वन नेशन वन इलेक्शन के मुहिम के अनुरूप नहीं मानते, इसलिए अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए बीआरएस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेंगे। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ तेलंगाना विधानसभा का भी चुनाव अपने नियमित समय पर होना चाहिए था, लेकिन तेलंगाना के उस समय मुख्यमंत्री वी चंद्रशेखर राव ने विधानसभा को 6 महीना पहले ही डिजॉल्व करवा करके अक्टूबर-नवंबर में ही चुनाव करवा लिया, और जिससे लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव तेलंगाना में एक साथ होते थे वो अलग अलग होते। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शंस पर तर्क वितर्क की आवश्यकता है, बहस होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष लामबंद होकर के इसका विरोध कर रहा है। और तमाम क्षेत्रीय दलों का ये कहना है
कि क्षेत्रीय दलों को ये समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। देखना दिलचस्प होगा कि वन इलेक्शंस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की जो तकराहट है, किस प्रकार से इस पर सरकार आगे बढ़ पाती है। खैर इतना तय है कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे टर्म में ये दिखाया है कि बड़े सुधारों के प्रति पूर्ण बहुमत में न आने के बाद भी उनकी पार्टी और उनकी सरकार दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती रहेगी, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वुमेन रिजर्वेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल फीड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।